जनरली किसी भी बच्चे के जन्म में सिर्फ 2 व्यक्तियों की भागीदारी होती है, लेकिन अब ये अकाट्य सत्य विज्ञान के जरिए काटा जा चुका है। अब दुनिया में एक सुपर बेबी ने जन्म ले लिया है, जो 2 माता और एक पिता की संतान है। ये सुपर बेबी ऐसा है जिसे कोई लाइलाज बीमारी नहीं हो सकती। विज्ञान के इस चमत्कार से न केवल कई संभावनाओं के द्वार खुले हैं, बल्कि एक स्वस्थ समाज के विकास का आगाज भी हुआ है। पूरे मामले को विस्तार से समझने से पहले जानते हैं कि इस तरह वैज्ञानिक प्रयास की जरूरत ही क्यों पड़ी और क्यों इस 3 पेरेंट्स वाले बच्चे को सुपर बेबी कहा जा रहा है, यानी ये नॉर्मल इंसान से किस हद तक अलग होने वाला है। तो आप जो इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है ह्यूमन सेल यानी मानव कोशिका की, जिसे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। ये सेल हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए कई सारे काम करती है, यानी हमारे शरीर के सभी काम किसी विशेष प्रकार की कोशिका के जरिए किए जाते हैं। इसी कोशिका में एक छोटी सी संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है, जो सेल को एनर्जी देने के साथ कई और जरूरी काम भी करता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में एक यूनिक डीएनए होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर mtDNA कहा जाता है। ये केवल मां में पाया जाता है। ये डीएनए प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में ट्रांसफर होता है और अगर मां में कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होती है तो वो भी बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफर होते समय न केवल जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, बल्कि जेनेटिक बीमारियां भी साथ लेकर जाता है। कभी कभी किसी महिला में माइटोकॉन्ड्रियल रोग के चलते गर्भधारण करने की क्षमता भी कम हो जाती है और अगर महिला कंसीव भी कर ले तो बच्चे में माइटोकॉन्ड्रियल रोग हो जाते हैं। ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस लाइलाज होते हैं, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ऑर्गन्स फेलियर और बच्चे के डेवलपमेंट का देर होना जैसी समस्याएं होने लगती है। कभी कभी तो जेनेटिक रोगों की पहचान कर ली जाए तो भी उनका ट्रीटमेंट बड़ा महंगा पड़ता है, जिसके चलते इस तरह के रोगों को खत्म नहीं किया जा सकता। अब इस समस्या के समाधान के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट यानी कि MTD तकनीक को देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में MTD के जरिए इंग्लैंड के न्यूरोकैसल फर्टिलिटी सेंटर में एक सुपर किड ने जन्म ले लिया है। इस बच्चे में खासियत ये है कि इसमें माता पिता के अलावा एक तीसरी औरत का डीएनए भी डाला गया है। डीएनए की क्वालिटीज को प्रिजर्व रखने के लिए IVF तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले पिता के स्पर्म को मां के एग्स को लेकर फर्टिलाइज किया, फिर IVF भ्रूण तैयार किया। उसके बाद किसी दूसरी स्वस्थ महिला के एग से न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल निकालकर उसे माता पिता के फर्टिलाइज एग से मिक्स कर दिया गया है। इसके बाद इस एग पर स्वस्थ महिला के माइटोकॉन्ड्रिया का प्रभाव हो जाता है। हालांकि इस बच्चे में 99.8% डीएनए माता पिता का है, पर तीसरी महिला डोनर के जेनेटिक मटेरियल में से 37 जीन डाले गए हैं, जिसके चलते इस बच्चे में 2 माँ और 1 पिता के जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि ये 3 पेरेंट बेबी है। अब अगर इस तकनीक के फायदों की बात करें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे बच्चे को ना तो किसी तरह का कोई और जेनेटिक रोग होगा और ना ही ऐसा कोई हानिकारक जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है जिसका इलाज संभव ना हो। ऐसा ना होने के पीछे की वजह उस स्वस्थ महिला का डोनेशन जीन है, जिससे रोग वाले mtDNA के बजाय उसके स्वस्थ जीन का प्रभाव बच्चे पर ज्यादा रहेगा। दरअसल दुनिया में करीब 6000 में से एक बच्चा माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियां यानी कि गंभीर जेनेटिक बीमारियों से ग्रसित है, जिसके चलते इस तकनीक को डेवलप करना पड़ा है। इसके पीछे का वैज्ञानिक मकसद माता पिता की जेनेटिक बीमारियां बच्चे में ट्रांसफर होने से रोकना है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं निधि तिवारी, फिर मिलूंगी कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।